सट से बगल में कोई शक्ति प्रकट हो गई। क्योंकि जब मैं काली को देखा हूं तो काली रेंज में उड़ती हुई आती, तो माँ तारा उनकी धन की समस्याएं भी दूर कर देती। कहते हैं जिसको महादेव ही नहीं तारते उसको तारा तार देती है। एक जटा तारा, उग्र तारा, नील सरस्वती या फिर माँ तारा। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं द प्रेस। स्वागत है आपका आस्था एवं ज्ञान के। आज हम लोग देवी की दूसरी शक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी जो 10 महाविद्या हैं उनमें जो दूसरी देवी हैं उन पे आज हम लोग बात करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका दूसरे एपिसोड में। तो आज हम लोग पंडित जी आपसे जानेंगे कि जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें जो दूसरी देवी हैं वो कौन है, उनकी पूजा विधि क्या क्या है, क्या क्या नियम है, सब कुछ। 10 महाविद्या में पहली शक्ति है माँ काली, दूसरी महाशक्ति महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा के विषय में अगर बात करें तो इनके मुख्य रूप से 3 रूप जो है ज्यादा प्रचलित है। एक जटा तारा, उग्र तारा, नील सरस्वती या फिर माँ तारा। माँ तारा का शक्तिपीठ है तारापीठ, पश्चिम बंगाल। माँ तारा के विषय में जब बात की जाए तो बहुत पहले ऋषि मुनियों के संदर्भ में और उससे पहले भी जब जाएंगे तो उनके उत्पत्ति और उनका पूरा वृतांत समझ में आएगा। माँ तारा की पूजा बौद्ध में की गई, बुद्ध ने की, महात्मा बुद्ध ने की। उसके बाद अगर हम बात करें तो राम जी के जो गुरु हुए, गुरु वशिष्ठ जी, उन्होंने माँ तारा की पूजा की। तो माँ तारा की पूजा का वृतांत वहाँ पे गुरु वशिष्ठ का रुद्रयामाले तंत्र में अध्याय नंबर 17 में इस विषय में जिक्र किया गया है कि कैसे कैसे गुरु वशिष्ठ जी ने माँ तारा की पूजा की, पर जब पूर्णतः न प्राप्त हुई उसके लिए वो चीन गए और चीन की पद्धति से माँ तारा की पूजा की। माँ तारा प्रकट हुई और उनको चीन से लेकर के यहाँ पर आए। वहीं पे संवाद मिलता है कि आनंद भैरव जी ने माँ तारा के विषय में गुरु वशिष्ठ जी को पूर्णतः बताया, पूरा ज्ञान दिया, और वहाँ से जब यहाँ पर लेकर के आए हैं जहाँ तारापीठ स्थापित हुआ, ये वहीं पे ज्ञान स्थल वहीं का बात है। वहाँ पर भगवती फिर मूल रूप से शक्ति रूप में विराजमान है। ये वही मूल शक्ति है जिसकी पूजा महादेव ने भी की, रावण ने भी। कहते हैं जिसको महादेव ही नहीं तारते उसको तारा तार देती है। इतनी पावरफुल देवी है माँ का दूसरा रूप। माँ तारा का जो रूप है बहुत प्रचंड, बहुत उग्र और बहुत ही पावरफुल है। जैसे किसी को धन से संबंधित समस्याएं हो रही हैं, काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं में माँ तारा की साधना करें तो माँ तारा उनकी धन की समस्याएं भी दूर कर देती, उनको पूर्णतः प्रदान करती है, उनकी सारी समस्याओं का निवारण कर देती। अगर बात करें माँ तारा की साधना की तो अगर सूक्ष्म रूप में एक साधना की जाए तो रात्रि में 10 बजे के बाद गुलाबी वस्त्र पहन ले, गुलाबी आसन ले ले, ह्रीं श्री ओम फट, ये माँ का एक मूल मंत्र है। इस मंत्र को रोज 21 माला 21 दिन तक या 41 माला 41 दिन तक जाप करें, असर दिखेगा। दूसरी तरीके से मूलतः अगर पूर्ण साधना की बात की जाए तो माँ का यंत्र का पूजन करें। यंत्र पूजा के बाद कवच का पाठ करें। कवच का पाठ के बाद हृदय स्त्रोत, तारा सतनाम, फिर तारा माँ का सहस्त्र नाम आता है, तत्रादि करके उसको कहा जाता है, उसको करें, नित्य पाठ करते जाएं, जप करें, भगवती कृपा होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन बार बार चीज यही आती है कि ये सब महाउग्र शक्तियाँ हैं, महाविद्या है, मेरा गुरु के सानिध्य में नहीं होती, गुरु के देखरेख में ही ये साधनाएं की जाती हो और करनी भी चाहिए, नहीं तो इसके रिजल्ट बहुत भयानक है और बहुत खतरनाक हो सकते हैं। माँ तारापीठ के विषय में तो सब जान ही रहे हैं, उसके विषय में क्या कहना। एक से एक ओघड़ तांत्रिक वहाँ साल का 365 दिन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बैठे हुए हैं और वही माँ का मूल स्थान है।
वहाँ की जितनी बात की जाए उतना कम है। अनेकों मंत्र हैं, अनेकों विधियां हैं, अनेकों लोगों ने पूर्णता प्राप्त की है, सिद्धियां प्राप्त की है माँ को करके। कोई भी तांत्रिक विद्या ऐसी नहीं है जो माँ तारा से न कट जाए। ये काली और तारा में बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं है, दोनों की मूर्तियां भी एक जैसे ही दिखेंगी। ये है माँ तारा। हम लोग पिछले जब बात कर रहे थे पहली मूल शक्ति की, तो वहाँ बता रहे थे कि काली माता आती हैं तो हवाएं तेज हो जाती हैं, तो तारा माता जब आती हैं तो क्या होता है, कैसी अनुभूति होती है? देखिए, जो अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव की अगर बात करूं, मैं दुनिया का नहीं बात कर सकता, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि जब मैं काली को देखा हूं तो काली रेंज में उड़ती हुई आती या दौड़ते हुए जैसे दिखाते हैं, इस तरीके से पूरा कहते हैं कि उस स्पीड का तो अनुभव नहीं कर सकते, बहुत तीव्र तरीके से आते हैं। लेकिन तारा को जब मैं देखा हूँ, तारा सट्ट से प्रकट हो गई। आपने लाइव देखा है उन्हें? एक बार ही 1 सेकंड के लिए देखा है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए, बहुत ज्यादा नहीं। हुआ क्या था, अमावस्या की रात थी, हम माँ का पूजा कर रहे थे, काली का पूजा करते करते हुआ कि हल्का सा झपकी लगी। तो वैसे ही पूजा में ही हल्का सा जिसे कहते लगी, सट्ट से बगल में कोई शक्ति प्रकट हो गई और आभास हुआ कि माँ तारा है या आवाज टाइप का ही। थोड़ा सा चेहरा देखे, पूरा मतलब नींद भी गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। तो वही अनुभव बता रहे कि जब हम देखे तो पूरा प्रकट हुई ऊपर से नीचे, मतलब जैसे आकाश से आकर के सीधे कहाँ से आई। काली ऐसे चल रही है और तारा ऐसे चल रही है, ये कह सकते हैं सर। क्या डिफरेंस होता है पंडित जी साधना करने वाले में और जो साधना नहीं करता है, जो नॉर्मल पूजा पाठ में है? देखिए, नॉर्मल पूजा पाठ की अगर बात करें तो उसमें डेली कर रहा है ठीक है, नहीं भी कर रहा है कोई बाउंडेशन नहीं आती है। कभी नहीं समय हुआ तो उसको स्किप भी कर दे, लेकिन साधनाओं में स्किप करने का कोई गुंजाइश नहीं। शक्तियाँ एक टाइम पे ऐसे आ जाएंगी, इस रेंज में आ जाएंगी कि आप स्किप करना भी चाहेंगे तो नहीं करवाएंगे। वो आपको खींच के बैठा करके साधना करवा देंगे। जिस दिन मन नहीं भी रहेगा ना, उस दिन भी साधना हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, हम लोग जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम लोग देवी के तीसरे रूप पे बात करेंगे, यानी माँ त्रिपुर सुंदरी। जी, माँ त्रिपुर सुंदरी। माँ त्रिपुर सुंदरी पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 10 महाविद्या में तीसरे नंबर पे आती है। तो फिलहाल के लिए पंडित जी धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलेंगे। आप सबका भी धन्यवाद।